नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया पसंद आया हो तो फेसबुक और यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पटवार बागान में तृणमूल पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह काउंसिलर वार्ड 37 सुमा चौधरी के हाथों हुआ। अलहाज अनवर जनरल सेक्रेटरी तृणमूल माइनॉरिटी सेल के अलावा प्याल चौधरी सदर वार्ड 37 तृणमूल कांग्रेस, मुख्तार अली, अली हसन सोनू और अहमद अली वारसी ने शिरकत की। একটা অফিশিয়াল মাদার অফিস আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস আছে, কিন্তু এইখানে অনেক জায়গায় দেখা যায় অনেক বড় অঞ্চল এবং এটা একটা কসমোপলিটান বেল্ট। এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, হরিজন, হিন্দুস্তানি, বাঙালি আমরা একসাথে থাকি। আমার এই পাটোয়ার বাগান অঞ্চলে 11টা পার্ট আছে, ইটস আ বিগ এরিয়া। তো সেখানে একটা আমরা অফিস হলো, খুব ভালো লাগছে। কেন যিনি করেছেন আমাদের সুবিধে এটাই হবে, আমার এখানে যে 11টা পার্ট আছে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। আমার মাদার অফিস আছে এবং যে ব্যক্তিটির জন্য এটা আমরা করতে পেরেছি, হাজি আনোয়ার সাহেব, আজকে ওনার 45 বছর প্রায় উনি পলিটিক্স করছেন। হি স্টার্টেড অ্যাজ এ কংগ্রেসি, অজিত পাজা থেকে শুরু করছে, আজকে মমতা ব্যানার্জিতে আমরা আটকে আছি। অতএব আমরা চাই, আমাদের কাছে লকডাউন 23শে মার্চ থেকে হয়েছে, আমরা সেদিনও রাস্তায় ছিলাম, আমরা আজকেও রাস্তায় আছি, আমরা কালকেও রাস্তায় থাকবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারা সৈনিক, ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড, কে কোন ধর্ম বিশ্বাস করে সেটা বড় কথা নয়, সবার ধর্ম সবার কাছে, তার সম্মান সবার কাছে। কিন্তু আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোলজার, যারা মমতাদির সৈনিক, আমরা রাস্তায় ছিলাম, আমরা রাস্তায় আছি, আগামীদের রাস্তায় থাকবো। এই পার্টি অফিস আমি মনে করি আমার পাটোয়ার বাগানের কর্মীদের আরো উদ্বুদ্ধ করবে, কেন সামনে আমার তিনটে নির্বাচন আসছে। আমার দলের কর্মীরা আরো তো ছিল, আমি মনে আরো স্ট্রং হবে এই অফিসটা হওয়ার জন্য। হাজি আনোয়ার সাহেবকে যে আমাদের একটা বসার জায়গা অফিস করে দেওয়ার জন্য। एक बात बोलो दादा, सीधा बात, तोहफा दिया या तोहफा नहीं दिया आप लोग पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो माने आई एम प्राउड, আমি গর্বিত, আই এম প্রাউড, मैं फकर का साथ बोल सकता हूँ दैट আমি যে 37 ওয়ার্ডে লিডার পার্টি কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস করছি, এর জন্য मैं ভগবানকে, আল্লাহকে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে 37 ওয়ার্ডে আমাকে দল করার, পার্টি করার, সোশ্যাল ওয়ার্ক कরার मौका দিয়েছে। नहीं, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि 37 नंबर वार्ड में प्याल चौधरी पार्टी ऑफिस मदर का ऑलरेडी चल रहा है, पूरा मैंने साका संगठन के साथ काम कर रहा। हाजी अनवर साहब से हम लोग का 20-25 साल से बहुत पुराना रिश्ता ताल्लुकात है पॉलिटिकल, और वो हमारे स्टेट के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी भी है। तो वो अपने जगह पर यहाँ आज पार्टी ऑफिस के तौर पर बैठ रहे, तो मैं समझता हूँ पटवार बागान, राजा बाजार, इन तमाम जगह के लोगों को एक बैठने का जगह मिला और सामाजिक काम करने का। आज पार्टी करने का मकसद क्या है? आज जो सोशल डिस्टेंस और ये जो कोरोना वायरस है, इनका एक मैं अभी बात ही कर रहे थे हाजी अनवर साहब से कि यहाँ पर वो अभी प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह से, खास करके माइनॉरिटी बेल्ट में किस तरह से वो कोरोना वायरस का अवेयरनेस कैंप चालू करने का प्रोग्राम उनका है, वो करेंगे इस इलाके में, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये लॉकडाउन खुला जरूर है, लेकिन ये कोरोना वायरस, आज ही नवन्नों से एक स्टेटमेंट आ रहा है, हम लोग न्यूज़ अभी आ रहा है, पूरा तौर पर हमको पता नहीं है, लेकिन 28 तो कंटेनमेंट जोन कलकत्ता में हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं 28 से 8 और 8 से ये कलकत्ता पूरा कोरोना फ्री हो जाए। उसका लेकर पार्टी से लेकर आम लोगों से हम लोग का दरखास्त है कि आप इसको पूरी मास्क पहनने से लेकर, सैनिटाइजर से लेकर, सोशल डिस्टेंस से, ये तमाम चीज को मेंटेन करें, ताकि हम आज जब तक कारोबार उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा, काम नहीं कर पाएंगे जब तक। लिहाजा हमारे यहाँ का अवाम इतने स्ट्रांग है जो पार्टी से घबराते भी नहीं, काम करने से हटते भी नहीं है, और हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो निर्देश है उसको मानते हुए लोग इतनी खुशी और लगन के साथ काम करते हैं। जो काम करने का अंदाज जो है पूरे पश्चिम बंगाल में जो कर रहे हैं, ये पूरी हिंदुस्तान में कहीं पे ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि देखिए, हर हालात से गुजरना पड़ता है। ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते हमेशा एक न एक तूफान से वो लड़ती रहती है।
तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नया कोई ऐसा सोचा पैदा हुआ है या नया ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोग बिगनिंग से पार्टी करते हुए आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ममता बनर्जी का निर्देश के ऊपर में हम लोग काम के ऊपर और बढ़ के काम करना चाहते हैं। एक ममता बनर्जी होने के नाते कभी वो हॉस्पिटल संभालती है, कभी वो डॉक्टर संभालती है, कभी वो पुलिस संभालती है, मतलब हर डिपार्टमेंट को उनको देखना पड़ता है। उसके बावजूद ये कोरोना कहीं पर छोड़ नहीं रहा है और कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए ममता बनर्जी तूफान की तरह लड़ रही है और कर रही है और उनके साथ तमाम अवाम है और वो अवाम के साथ मिलजुल करके इसको भगाना चाहती है। वो अवाम को अमन शांति के साथ रखना चाहती है और इलेक्शन के